हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इस लाइफ में हमें बहुत सारे इश्यूज़ इस अवेकनिंग की जर्नी में रिलीज़ करने होते हैं। इस लाइफ में बहुत सारे लेसन्स हमें लर्न करने होते हैं। बहुत सारे पास्ट लाइफ के मिस्टेक्स होते हैं जो हमने करे होते हैं, और इस लाइफ में हमें उसको रिलीज़ करके, उसको ख़त्म करके कुछ नया चॉइस, नए डिसीजंस बना के आगे बढ़ने होते हैं। तभी तो वो पास्ट लाइफ का जो पैटर्न है वो ब्रेक होगा। ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि हम पास्ट लाइफ में जो चीज़ें कर रहे होते हैं, अगर हमने कहीं गलती करी है तो वो इस लाइफ में भी रिपीट होता है, और वही सेम चीज़ हमारे साथ दोहराया जाता है, और हम उसी चीज़ को यहाँ पे फिर से जीते हैं। और उसमें क्या लर्निंग है, जो हमने पास्ट में मिस्टेक करी उसको यहाँ पे नहीं करना है। अपनी पास्ट लाइफ की गई गलती को सुधार के यहाँ पे अपनी लाइफ को ईजी बनाना है और आगे बढ़ना है। जैसा कि फ्रेंड्स, हमेशा ही मैं अपने एक्सपीरियंसेस से ही आपको गाइड करती हूँ, तो डेफ़िनेटली आपको ये लग रहा होगा कि बिना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराए और आकाशिक रिकॉर्ड बिना चेक किए वगैरह वगैरह किए कैसे पता लगेगा हमारा पास्ट लाइफ क्या था, मिस्टेक्स क्या था, हमारा इस लाइफ की हमारी मेन लर्निंग्स क्या हैं। तो मैं यहाँ पे एक इजी तरीका आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी वो इजी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से पास्ट लाइफ के मिस्टेक्स और इस लाइफ के मेन जो लर्निंग्स हैं वो रिलीज़ हुए। कुछ रिलीज़ हुए, ऐसा नहीं कि आपके सामने सारा ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, अगर आपको चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, अगर आप बहुत ही डेस्परेटली गॉड से वो आंसर पूछना चाहते हैं और ज़िद करते हैं कि नहीं मुझे बताइए, यहाँ पे मेरी हेल्प करिए, तो डेफिनेटली वो हेल्प करते हैं। और ये सारे एंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। जब आपको क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जब आपका ध्यान उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं होगा, अगर आप अपने इश्यूज़ को हील करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, और आपका ध्यान पर्टिकुलर उसी पे होता है कि मैं कैसे इशू सॉल्व करूं, मैं क्या करूं, इस पास्ट लाइफ में मैंने क्या मिस्टेक करे थे, अभी प्रेजेंट लाइफ में मेरा ये सारा सिचुएशन चल रहा है, तो इसमें ऐसा क्या है जो मुझे सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप सोचते हैं और डेस्परेट होते हैं इस चीज़ के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, तो पूरी की पूरी कायनात आपकी मदद करती है। मतलब पूरे के पूरे एंजल्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं ना, आपसे कनेक्टेड हो नहीं हो, जब भी आप उनको पुकारेंगे, डेस्परेटली उनसे पूछेंगे, उनको लगेगा कि हाँ भाई ये काम कर रही है या कर रहा है, इंटेंसली ये जानना चाहती है, इसके ऊपर काम करना चाहती है, तो डेफिनेटली सब लोग आपकी हेल्प करते हैं। ये बात मैटर नहीं करती कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने जाएंगे जब भी आपके मिस्टेक्स पता चलेंगे, या आपके पास्ट लाइफ पता चलेगी, या कहीं रीडिंग कराने जा रहे हैं तभी आपके किसी क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा। वो डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, और वो कनेक्शन होना चाहिए, और कनेक्शन हमेशा प्योरिटी से आता है। जितना ज़्यादा आपके इंटेंशन, आपके थॉट्स प्योर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को गॉड के पास फील करेंगे, और उतना ही ज़्यादा गॉड आपको लव करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करेंगे। इस टाइम पे बहुत सारी हैवी एनर्जीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे टफ़ डिसीजंस आपके सामने हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं रिलीज़ हो रहे हो। प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, चल ही रहा है, आपको इसको हील करते हुए आगे तो बढ़ना ही है। लेकिन लाइफ की जो टफ़ सिचुएशंस हैं, जो मिस्टेक्स आपने पास्ट लाइफ में करी है, कभी कभी टाइम ही वही चल रहा होता है कि आपको जानने की ज़रूरत होती है कि वो जो पैटर्न हमने पिछली बार किया था वो रिपीट ना हो जाए। पिछली बार का आपका एनर्जी लेवल कुछ अलग टाइप का था, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज कुछ अलग अलग टाइप का था, तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कोई और डिसीजन ले लिया हो, लेकिन अब आपकी अवेकनिंग चल रही है, अब आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है, अब आपकी एनर्जीज हाई है, अब आपके पास गॉड का कनेक्शन अवेलेबल है, गॉड आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। तो आप फिर भी अगर पास्ट लाइफ के मिस्टेक्स यहाँ पे दोहरा दें तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप गॉड से हेल्प ले के सारी चीज़ें करें, तो आपको ये चीज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो लाइफ है वो एक मोक्ष की जर्नी है, इसके बाद हमको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसी बार हमें मोक्ष मिल जाएगा। बट ये बात पूरी तरीके से मिथ है। जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबका मोक्ष ही हो जाएगा इस जन्म में। बहुत सारे लोग हैं जो 50-60 साल के हैं और अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर तक देख के ऐसा नहीं लगता कि वो मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। बहुत सारे इशू, ईगो, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे ट्रॉमास, पेन वगैरह हैं। तो
ये जो लाइफ है ना वो लर्निंग के लिए दिया गया है, एक्सपीरियंस, लर्निंग, और आप गॉड के और करीब जाएं, अपने ऊपर और ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करें और आप अपने मोक्ष के रास्ते पे और करीब हो पाएँ। बहुत सारे लोग इसी जन्म में मोक्ष तक पहुंच जाएंगे, बहुत सारे लोगों का कुछ रह जाएगा और वो नेक्स्ट बर्थ लेके फिर एज अ ट्विन फ्लेम ही आएंगे। तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी आपके साथ। ऐसा कुछ भी मिथ मत पालिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं तो सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। गॉड यहाँ पे हेल्प करने के लिए हैं, बट वो आपकी हेल्प कर रहे हैं दूर से। जब तक आप उनको फ्री विल नहीं देते हैं, जब तक आप उनको अलाउ नहीं करते हैं अपनी हेल्प करने के लिए, जब तक आप उनको इन्वाइट नहीं करते हैं, वो पूरी तरीके से इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगर आपने किसी गॉड को सरेंडर कर दिया, आपने अलाउ कर दिया कि हाँ वो आपके लाइफ में पूरी तरीके से हस्तक्षेप कर सकते हैं, हमेशा आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको गलत रास्ते पे जाने से रोक सकते हैं, अगर आपने अलाउ कर दिया, हमेशा के लिए उनको खुद को सरेंडर कर दिया, तो डेफिनेटली वो आपके लाइफ का कंट्रोल लेते रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी गॉड से, किसी गुरु से, किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, आपने अपने आप को उनको सरेंडर नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपको जब भी लाइफ के टफ सिचुएशंस रहेंगे, डाउट की एनर्जी में आप रहेंगे, प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तब आपको गॉड को बोलना ही पड़ेगा, उनसे हेल्प के लिए उनको आवाज़ देना ही पड़ेगा। जब भी वो आएंगे वैसे वो हेल्प नहीं करेंगे, वैसे आपको नेगेटिव एनर्जीज भी कंट्रोल कर सकती हैं, मैनिपुलेट कर सकती हैं। मैंने ड्रीम में देखा कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज इस वक्त बहुत सारे लोगों के माइंड को मैनिपुलेट कर रही हैं, काम कर रही हैं सभी के ऊपर। जैसे कि माता आ जाती है ना, या जैसे कोई और साया आ जाता है और फिर सवार हो जाता है और फिर कोई कुछ का कुछ बोलता है, बिल्कुल वैसे ही देखा। तो अगर आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, गॉड से आप दूर हैं, तो अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? पॉजिटिविटी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नेगेटिव माहौल है तो पॉजिटिविटी में रहना ज़रूरी है। आपको डेली मेडिटेशन वगैरह करना है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर पे आपके ऊपर हावी ना हो सके। प्रोटेक्शन वगैरह लेके हमेशा रखना है ना। तो ये सारी चीज़ें तो करनी है। बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि मिस्टेक्स की, कि क्या मिस्टेक्स रहे हैं आपके जो इस लाइफ में आपसे नहीं होने चाहिए। हो सकता है नेगेटिव एनर्जी के मैनिपुलेशन में या बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशन टफ़ आ जाएं आपके सामने और आप फिर से कोई गलत डिसीजन ले लें, फिर से आपसे सेम वही गलती रिपीट हो जाए। लाइफ में अगर कोई टफ़ सिचुएशन है और वो सॉल्व नहीं हो रही है, बार बार हीलिंग करने पे भी सॉल्व नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए वहाँ पे कुछ ऐसा लर्निंग ज़रूर है जिसको लर्न करना बाकी है। अभी लर्निंग नहीं हुई है उससे रिलेटेड, या उससे रिलेटेड उसमें जो भी लर्निंग छिपी आपने लर्न नहीं किया, इसीलिए अभी तक वो हील नहीं हो रही है। इतना मेडिटेशन करने के बाद भी, फॉरगिवनेस वगैरह करने के बाद भी, यहाँ तक एनर्जेटिक कॉर्ड या कर्मा क्लियर करने के बाद भी वो रिलीज़ नहीं हो रही है, तो उसका रीज़न होता है। एनीवे, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको पास्ट लाइफ के जो मिस्टेक्स हैं उसको कैसे रिवील करे जाएं, कैसे जाना जाए और इस लाइफ में उसको कैसे सुधारा जाए, और क्या इस लाइफ के मेन लेसन्स हैं, इसके बारे में कैसे जाने, इसके बारे में बताती हूँ। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह वगैरह, बट मैं यहाँ पर ईजी मेथड आपको बताऊँगी जो कि आप कर पाएँ। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए हैं, अभी 5-6 महीने हुए हैं या 3-4 महीने हुए हैं, वो लोग परेशान ना हो। उनके लिए तो अभी जो उनके बेसिक इश्यूज़ हैं वही उनको हील करने हैं, जो भी सामने दिख रहे हैं उनके डीएम के अंदर और उनके अंदर। क्योंकि आपका ये पास्ट लाइफ का मिस्टेक्स और ये प्रॉब्लम्स और ये डिसीजन, ये सब आपको अभी आगे जब आप बहुत सारे इश्यूज़ हील कर लेंगे, बहुत सारा मेडिटेशन वगैरह करके बहुत सारे इश्यूज़ रिलीज़ कर लेंगे, जब आप इसके पीछे पड़िएगा, और तब तक आपके पास्ट लाइफ वगैरह भी आपको बहुत सारे रिवील कर भी दिए जाएंगे। और अगर नहीं भी किए जाएंगे तो जब आपका वो टाइम आएगा तब आपको रिवील कर दिए जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को इसमें नहीं पड़ना है, बट जो हाई वाइब्रेशन में आ गए, जिनको 1 साल 2 साल हो गया है, जिनके सामने टफ सिचुएशन है, जो काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, रियूनियन नहीं हो रहा है, लाइफ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है और सिचुएशन और ज़्यादा उलझती जा रही है, तो उन लोगों को डेफिनेटली ये चीज़ भी ट्राई करनी चाहिए। उन लोगों को अब जानने की ज़रूरत है कि क्या रहे हैं हमारे पास्ट लाइफ में मिस्टेक्स, क्या अभी मेरी लर्निंग बची है करने के लिए, क्या मेन लर्निंग है जो मुझे यहाँ पे सीखना है। उसके लिए बस आपको इंटेंशन सेट करनी है गॉड से। बार बार आपको गॉड को बोलना है कि आपके सामने आपके पास लाइफ के मिस्टेक्स बताए जाएं। आपको गॉड तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, जो लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं उनका तो 1-2 बार गॉड से बात करते हैं, उनको गॉड मान लेते हैं, बट जो लोग थोड़ा सा भी एंजल से कम कनेक्टेड हैं, उनको ये मेडिटेशन में हो सकता है बात पहुंचानी पड़ जाए गॉड तक, या लेटर लिख लिख के बात पहुंचानी पड़ जाए। लेटर भी लिखते हैं ना मैनिफेस्टेशन वाला, तो आप
एक लेटर भी गॉड को लिख सकते हैं। लेटर में आप लिख सकते हैं कि मेरा ये इशू चल रहा है, इस इशू से रिलेटेड ऐसा क्या है जो मुझे अभी इसमें लेसन लर्न करना है या क्या सीखना है, मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। या आपकी लाइफ में कुछ टफ सिचुएशन चल रही है जिसमें आप फंसे हुए हैं अभी, तो आप पूछ सकते हैं गॉड से कि क्या ऐसा चल रहा है, क्या मिस्टेक्स मेरी रही हैं पास्ट लाइफ में जो इस लाइफ में मुझे नहीं करनी है, क्या लेसन सीखना है, इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरा हेल्प करें। जिस भी एंजल से आप कनेक्शन फील करते हो, जिनसे भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट मिलती है, उनको आप लेटर लिख सकते हैं। दूसरा मेथड है कि मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जैसे मैनिफेस्टेशन किया जाता है मेडिटेशन में बैठ के, वैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में बैठ के बार बार सेम अफर्मेशन बोल सकते हैं कि आपको रिवील करी जाए। आप अपने प्रॉब्लम्स उनसे बता सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं गॉड से, गॉड को इन्वाइट करके, और अपनी सेम प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं। और ये चीज़ आप लगभग 4-5 दिनों तक या 6-7 दिनों तक लगातार कीजिए। आपके सामने 6वें 7वें दिन आ ही जाएगा जो भी आंसर होगा, क्योंकि आप यहाँ पे डेस्परेटली पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली आंसर आ ही जाएगा। ये 6-7 दिन रेगुलर करना, तो मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम बता रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को इतना टाइम भी लगे, हो सकता है कुछ लोगों को कम टाइम भी लगे। 1 दिन या 2 दिन में भी चीज़ें रिवील हो सकती हैं। मैंने तो 2 दिन 3 दिन लगातार पूछा था और उसके बाद फिर आंसर नहीं मिला। उसके बाद 1 हफ्ते बाद ऑटोमेटिक आंसर मिल गया थर्सडे के दिन। किसी क्वेश्चन के आंसर के पीछे आप पड़ जाइए, देखिए 101% आपको जवाब मिलेगा। तो ऐसे मेडिटेशन में भी बैठ के आप अपने थॉट्स, आप अपने क्वेश्चंस गॉड तक भेज सकते हैं लगातार कुछ दिनों मेडिटेशन करके। तीसरा मेथड है कि आप कोई संकल्प साधना कर सकते हैं। संकल्प साधना मतलब कि जैसे कोई मंत्र ले लें और संकल्प कर लें कि ये मंत्र मैं इसलिए चैंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मुझे मेरा ये पास्ट लाइफ का जो मिस्टेक्स है वो रिवील किए जाए, इस लाइफ में मेरी क्या लर्निंग है मुझे बताई जाए, इसलिए मैं इतने दिन तक, अब 11 दिन ले लीजिए या 17 दिन ले लीजिए, 21 दिन ले लीजिए, इतने दिन तक मैं कंटिन्यू मंत्र साधना करूँगा या करूँगी, तो मुझे ये चीज़ रिवील करा जाए। तो एक तो ये है कि ज़िद पे पढ़ना और ये संकल्प कर लेना, और फिर आपको डेफिनेटली वो मंत्र ख़त्म होते होते वो आपके मिस्टेक्स पास्ट लाइफ के रिवील कर दिए जाएंगे। और जब आपके सामने आएंगे, रिवील होंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कैसे पता चलेगा, पता ही चल जाएगा आपको। वो उस तरीके से आपके सामने लाया ही जाएगा। आपको विजन्स आ सकते हैं या आपको ड्रीम के थ्रू वो सारा एकदम डीपली समझाया जा सकता है। आपके पास्ट लाइफ को भी आपको दिखाया जा सकता है, ठीक है। आपकी सिचुएशन जो इस लाइफ में आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको रिपीटेड वे में करके दिखाया जा सकता है और बोला जा सकता है कि देखो ये रिपीट हो रहा है बार बार और ये चीज़ आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ये आपके पास्ट लाइफ में भी आपने मिस्टेक करी है। तो इस तरीके से भी चीज़ें रिवील हो सकती हैं आपके सामने। वो आपको पता चल जाएगा, किसी भी मेथड से आपके सामने लेके आएंगे, आपको इंट्यूशन आ जाएगी, आपको 101% पता चल जाएगा कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ये ही उसका आंसर है। संकल्प मंत्र साधना समझ में नहीं आई कैसे करते हैं, तो फिर थोड़ा सा मैं और डीप बताती हूँ। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, जैसे हम कोई व्रत उठाते हैं, है ना, कि हम ये व्रत उठा रहे हैं, तो कुछ इंटेंशन उसमें डालते हैं कि हम ये चीज़ हमको चाहिए तो हम ये व्रत कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मंत्र साधनाएं होती हैं। हम मंत्र करते हैं और कोई संकल्प उठाते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ मांगते हैं गॉड से कि हमें ये पता चले। यहाँ पे हम कोई डिज़ायर नहीं मांग रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, हमको मांगना नहीं चाहिए। नहीं, आप मांग सकते हैं। बिल्कुल मंत्र साधना करके आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को ईजी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछ के इंटेंशन सेट करके हमको वो मंत्र करने होते हैं। पहले से हमें डिसाइड कर लेना होता है कि हमको ये मंत्र कितने दिन तक करना है, लगातार, बीच में छोड़ना नहीं होता, लगातार करना होता है। तो ये होती है संकल्प साधना। इससे आप संकल्प मंत्र साधना, इससे आप अपने सोल पर्पस भी रिवील कर सकते हैं, अपना पास्ट लाइफ भी रिवील कर सकते हैं, अपने पास्ट लाइफ के मिस्टेक्स भी रिवील कर सकते हैं। आप किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर भी पा सकते हैं एग्जैक्ट। तो बस यही था जो मुझे आपको बताना था आज। इसके अलावा जो मेथड्स हैं वो आकाशिक रिकॉर्ड वाले जो मेडिटेशंस होते हैं, लोग कुछ आकाशिक रिकॉर्ड रिवील करते हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड आपको दिखाते हैं, तो एक वो भी टेक्निक होता है। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक भी होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया जाए और फिर पता चल जाए कि आपको पास्ट लाइफ में क्या, लेकिन उसमें क्लियर नहीं होता है ना कि पास्ट लाइफ में आपको कौन सा विज़न दिख जाएगा, तो उसमें पूरी तरीके से क्लियर इसलिए नहीं हो पाता है। कभी कभी पूरा पास्ट लाइफ दिखता है, कभी कभी नहीं भी दिखता है, कभी कभी हमारे माइंड का वहम भी हो जाता है।
इसके अलावा भी कुछ ईज़ी मेथड्स हैं, जैसे कि अपनी कुंडली चेक करा लेना, उसमें दिखवाना या फिर रीडिंग करा लेना। बट इसमें कभी-कभी थोड़ा बहुत ये इश्यू होता है कि गॉड अगर आपको आंसर देना चाहते हैं तो आंसर देते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आपको स्पष्ट आंसर नहीं मिल पाता है। आप इस पे पूरी तरीके से ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी या रीडिंग पे तो वैसे भी कुछ लोगों को कम ही भरोसा होता है, तो उसमें बता भी दिया जाए ना अगर आपको ट्रुथ, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको उतना ट्रस्ट नहीं होता है, आप उसको हल्के में ले लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए जब आप अपनी मेहनत से उसको खुद ही रिवील करने का प्रयास करते हैं और रिवील होता है, आपको दिखता है सामने से, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा फ़ील होता है या फिर आप ट्रस्ट कर पाते हैं और उसको सही से हील कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के लिए। आई होप कि इससे आपको अपनी लाइफ के इश्यूज़ को जानने में या फिर अपनी लाइफ को ईज़ी बनाने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। तो ओके फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम साईं।